चलिए बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज का है जो कहीं नहीं जाती लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है। कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है। इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं, वो रिश्तों की नाजुकी को दिखाता है। और बार बार आता हुआ आसमान का नीला रंग, यह आज़ादी और उदासी का एक साथ एहसास है। जब बेटी अंत में शहर जाने के लिए बैग पैक करती है, तो पिता उसे एक पुराना खिलौना देते हैं, उसकी बचपन की गुड़िया। बेटी हंसकर कहती है, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ। पिता बस इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा उसी छोटी सी बच्ची हो। ये फिल्म आपको रुलाएगी, इसलिए नहीं कि इसमें कोई मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिना कभी अलग हुए। ये फिल्म उस पीड़ा है जो माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चों को होती है जब वे समय की तरफ मुड़कर नहीं देख पाते। अंतिम दृश्य जब बेटी ट्रेन में चढ़ जाती है और पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े उसे एक प्यार भरी मुस्कान देते हैं, और पोता गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाता है, उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, कोई गाना नहीं, बस एक शांत नदी सी बहती है,
जिसमें पूरी कहानी समा जाती है। अभिनय की बात करें तो हर कलाकार ने अपनी भूमिका को इतना सहज किया है कि आप उन्हें अभिनय करते नहीं बल्कि जीते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पिता की आंखों में सारी दुनिया का दर्द और प्यार झलकता है। बेटी के चेहरे पर उलझन, गर्व और अपनेपन का वह अजीब मिश्रण जो हर नौकरी पेशा लड़की महसूस करती है, बिल्कुल सच लगता है। बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे अधिक सच्चा है क्योंकि वह भावनाओं को लुकाता नहीं। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक घर, 4 दीवारें और 3 किरदार, इतनी सीमित जगह में इतनी गहरी कहानी कहना कला है। हर दृश्य एक किताब के पन्ने की तरह है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। संवाद लेखन इतना प्रभावशाली है कि एक साधारण थैंक यू भी एक पूरी भावना बन जाता है। फिल्म में कोई व्यंग्य नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस एक मीठी सी तल्खी है, वो तल्खी जो बुढ़ापे की कमजोरी और जवानी की भागदौड़ के बीच पैदा होती है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी संदेश को नहीं थोपती। यह कोई नारीवादी फिल्म नहीं, कोई पारिवारिक नाटक नहीं, कोई सामाजिक व्यंग्य नहीं, ये सब कुछ है लेकिन बिना लेबल के। ये सिर्फ अपनी कहानी कहती है और उसे आप पर छोड़ देती है कि आप जैसे समझो। आप इसे बेटी की नज़र से देखें तो वह आत्मनिर्भरता की कहानी है, पिता की नज़र से देखें तो वह विसर्जन की कहानी है और बच्चे की नज़र से देखें तो वह अनजानी दुनिया की खोज है। संगीतकार ने बिना शब्दों के गीत लिखे हैं। जी हाँ, पार्श्व संगीत के कुछ टुकड़े जो किसी सांस पर बजते हैं, वे इतने मार्मिक हैं कि आप उन्हीं के सहारे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पियानो के कुछ नोट्स, सितार की एक मीठी झनकार, बारिश की बूंदों की थाप, ये सब मिलकर एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाते हैं जो जिंदगी की रिदम है। खासकर जब पिता बेटी को उसके पसंदीदा पकवान बनाते हैं और उस समय रसोई में बजने वाली वो हल्की धुन, ये दृश्य दिल को छू लेता है। निर्देशक ने इस फिल्म को बहुत धैर्य से कहा है। उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे एक मासूम बच्चा किसी कहानी को धीरे धीरे सुनाता है, वैसे ही यह फिल्म आगे बढ़ती है। एक दृश्य में पिता बेटी के बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं और उनकी उंगलियां हर फोटो पर रुकती हैं। ये दृश्य पूरे 2 मिनट का है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ स्मृतियां हैं और आप उनके साथ पुरानी बातों में खो जाते हैं। यही सिनेमा की ताकत है कि वह समय को रोक सके। लेकिन इस फिल्म में खामियां भी हैं क्योंकि हर कला अपूर्ण होती है। कुछ दृश्य बहुत अधिक प्रतीकात्मक हो जाते हैं, जिससे कम ध्यान रखने वाला दर्शक ऊब सकता है। कहानी की गति एक समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जो कुछ लोगों को सपाट लग सकती है। हालांकि यही इसकी खासियत भी है, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में एक्शन नहीं बल्कि इमोशन ढूंढते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ पात्रों की पृष्ठभूमि को पूरी तरह नहीं खोला गया, जैसे बेटी की नौकरी की समस्याएं या पोते के स्कूल की दुनिया, लेकिन शायद निर्देशक चाहते थे कि ध्यान सिर्फ रिश्ते पर रहे। फिल्म का अंत खुला है, न तो बेटी वापस आती है, न पिता उसे रोकते हैं और न ही बच्चा समझ पाता है कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है और बादलों में छिप जाता है। यह अंत कहता है, जिंदगी चलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्यार वही रहता है, हवा की तरह, बिना रूप के, बिना आवाज के। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं, तो यह कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि कला को संख्या में नहीं बांधा जा सकता। मैं कहूँगा कि यह फिल्म 5 में से 7 तारे लायक है, क्योंकि यह गणित से परे है। यह उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें आप सालों बाद भी याद रखेंगे, जिनके दृश्य आपके मन में कौंधेंगे और जिनके संवाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म आपको रोने के लिए नहीं कहती, ये तो आपको बस अपनी आंखों में उस सारे प्यार को महसूस करने का मौका देती है जो आपने कभी किसी से कहा नहीं। इसे देखने के बाद आप अपने माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे या अपने बचपन के कमरे को याद करेंगे या शायद किसी पुराने खिलौने को ढूंढने लगेंगे। ये फिल्म सिनेमा की दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी ही दुनिया की है। इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि जब बात दिल से दिल की होती है, तो ज़रूरत नहीं होती किसी नाम की। आप इसे जो भी नाम दें, वह सही है, बिटिया, पापा, घर या सिर्फ माँ की चाय।
ये फिल्म उस सत्य की याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने करीबियों के लिए कितने मायने रखते हैं। अंत में इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश समय बीतता है, लेकिन प्यार नहीं बीतता। बस हमें उसे महसूस करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में, जैसे किसी के हाथ की गर्माहट या किसी की आंखों में चमकती बूंदें। ये फिल्म आपको एक बार फिर से जीने का हुनर सिखाती है। और हाँ, जब आप इसे देखें तो सारी रोशनी बंद कर देना और बस अपने दिल की आवाज सुनना, क्योंकि इस फिल्म की असली समीक्षा तो वही है, आपका अपना एहसास। धन्यवाद। चलिए, बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज का है जो कहीं नहीं जाती लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है। कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है। इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं, वो रिश्तों की नाजुकी को दिखाता है। और बार बार आता हुआ आसमान का नीला रंग, यह आज़ादी और उदासी का एक साथ एहसास है। जब बेटी अंत में शहर जाने के लिए बैग पैक करती है, तो पिता उसे एक पुराना खिलौना देते हैं, उसकी बचपन की गुड़िया। बेटी हंसकर कहती है, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ।
पिता बस इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा उसी छोटी सी बच्ची हो। ये फिल्म आपको रुलाएगी, इसलिए नहीं कि इसमें कोई मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिना कभी अलग हुए। ये फिल्म उस पीड़ा है जो माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चों को होती है जब वे समय की तरफ मुड़कर नहीं देख पाते। अंतिम दृश्य जब बेटी ट्रेन में चढ़ जाती है और पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े उसे एक प्यार भरी मुस्कान देते हैं और पोता गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाता है, उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, कोई गाना नहीं, बस एक शांत नदी सी बहती है जिसमें पूरी कहानी समा जाती है। अभिनय की बात करें तो हर कलाकार ने अपनी भूमिका को इतना सहज किया है कि आप उन्हें अभिनय करते नहीं बल्कि जीते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पिता की आंखों में सारी दुनिया का दर्द और प्यार झलकता है। बेटी के चेहरे पर उलझन, गर्व और अपनेपन का वह अजीब मिश्रण जो हर नौकरी पेशा लड़की महसूस करती है, बिल्कुल सच लगता है। बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे अधिक सच्चा है क्योंकि वह भावनाओं को लुकाता नहीं। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक घर, 4 दीवारें और 3 किरदार, इतनी सीमित जगह में इतनी गहरी कहानी कहना कला है। हर दृश्य एक किताब के पन्ने की तरह है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। संवाद लेखन इतना प्रभावशाली है कि एक साधारण थैंक यू भी एक पूरी भावना बन जाता है। फिल्म में कोई व्यंग्य नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस एक मीठी सी तल्खी है, वो तल्खी जो बुढ़ापे की कमजोरी और जवानी की भागदौड़ के बीच पैदा होती है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी संदेश को नहीं थोपती। यह कोई नारीवादी फिल्म नहीं, कोई पारिवारिक नाटक नहीं, कोई सामाजिक व्यंग्य नहीं, ये सब कुछ है लेकिन बिना लेबल के। ये सिर्फ अपनी कहानी कहती है और उसे आप पर छोड़ देती है कि आप जैसे समझो। आप इसे बेटी की नज़र से देखें तो वह आत्मनिर्भरता की कहानी है, पिता की नज़र से देखें तो वह विसर्जन की कहानी है, और बच्चे की नज़र से देखें तो वह अनजानी दुनिया की खोज है। संगीतकार ने बिना शब्दों के गीत लिखे हैं, जी हाँ, पार्श्व संगीत के कुछ टुकड़े जो किसी सांस पर बजते हैं, वे इतने मार्मिक हैं कि आप उन्हीं के सहारे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पियानो के कुछ नोट्स, सितार की एक मीठी झनकार, बारिश की बूंदों की थाप, ये सब मिलकर एक ऐसा साउंडट्रैक बनाते हैं जो जिंदगी की रिदम है। खासकर जब पिता बेटी को उसके पसंदीदा पकवान बनाते हैं और उस समय रसोई में बजने वाली वो हल्की धुन, ये दृश्य दिल को छू लेता है। निर्देशक ने इस फिल्म को बहुत धैर्य से कहा है। उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे एक मासूम बच्चा किसी कहानी को धीरे धीरे सुनाता है, वैसे ही यह फिल्म आगे बढ़ती है। एक दृश्य में पिता बेटी के बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं और उनकी उंगलियां हर फोटो पर रुकती हैं। ये दृश्य पूरे 2 मिनट का है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ स्मृतियां हैं और आप उनके साथ पुरानी बातों में खो जाते हैं। यही सिनेमा की ताकत है कि वह समय को रोक सके। लेकिन इस फिल्म में खामियां भी हैं क्योंकि हर कला अपूर्ण होती है। कुछ दृश्य बहुत अधिक प्रतीकात्मक हो जाते हैं, जिससे कम ध्यान रखने वाला दर्शक ऊब सकता है। कहानी की गति एक समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जो कुछ लोगों को सपाट लग सकती है। हालांकि यही इसकी खासियत भी है, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में एक्शन नहीं बल्कि इमोशन ढूंढते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ पात्रों की पृष्ठभूमि को पूरी तरह नहीं खोला गया, जैसे बेटी की नौकरी की समस्याएं या पोते के स्कूल की दुनिया, लेकिन शायद निर्देशक चाहते थे कि ध्यान सिर्फ रिश्ते पर रहे। फिल्म का अंत खुला है, न तो बेटी वापस आती है, न पिता उसे रोकते हैं और न ही बच्चा समझ पाता है कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है और बादलों में छिप जाता है। यह अंत कहता है, जिंदगी चलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्यार वही रहता है, हवा की तरह, बिना रूप के, बिना आवाज के। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं, तो यह कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि कला को संख्या में नहीं बांधा जा सकता। मैं कहूँगा कि यह फिल्म 5 में से 7 तारे लायक है, क्योंकि यह गणित से परे है। यह उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें आप सालों बाद भी याद रखेंगे, जिनके दृश्य आपके मन में कौंधेंगे और जिनके संवाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म आपको रोने के लिए नहीं कहती,
ये तो आपको बस अपनी आंखों में उस सारे प्यार को महसूस करने का मौका देती है जो आपने कभी किसी से कहा नहीं। इसे देखने के बाद आप अपने माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे, या अपने बचपन के कमरे को याद करेंगे, या शायद किसी पुराने खिलौने को ढूंढने लगेंगे। ये फिल्म सिनेमा की दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी ही दुनिया की है। इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि जब बात दिल से दिल की होती है तो ज़रूरत नहीं होती किसी नाम की। आप इसे जो भी नाम दें वह सही है, बिटिया, पापा, घर, या सिर्फ माँ की चाय। ये फिल्म उस सत्य की याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने करीबियों के लिए कितने मायने रखते हैं। अंत में इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश, समय बीतता है लेकिन प्यार नहीं बीतता। बस हमें उसे महसूस करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे किसी के हाथ की गर्माहट या किसी की आंखों में चमकती बूंदें। ये फिल्म आपको एक बार फिर से जीने का हुनर सिखाती है। और हाँ, जब आप इसे देखें तो सारी रोशनी बंद कर देना और बस अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि इस फिल्म की असली समीक्षा तो वही है, आपका अपना एहसास। धन्यवाद। चलिए, बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन, सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज़ का है जो कहीं नहीं जाती लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है। कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफ़ेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है।
इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं, वो रिश्तों की नाजुकी को दिखाता है। और बार बार आता हुआ आसमान का नीला रंग यह आज़ादी और उदासी का एक साथ एहसास है। जब बेटी अंत में शहर जाने के लिए बैग पैक करती है, तो पिता उसे एक पुराना खिलौना देते हैं, उसकी बचपन की गुड़िया। बेटी हंसकर कहती है, पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। पिता बस इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा उसी छोटी सी बच्ची हो। ये फिल्म आपको रुलाएगी, इसलिए नहीं कि इसमें कोई मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिना कभी अलग हुए। ये फिल्म उस पीड़ा है जो माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चों को होती है जब वे समय की तरफ मुड़कर नहीं देख पाते। अंतिम दृश्य जब बेटी ट्रेन में चढ़ जाती है और पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े उसे एक प्यार भरी मुस्कान देते हैं, और पोता गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाता है, उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, कोई गाना नहीं, बस एक शांत नदी सी बहती है, जिसमें पूरी कहानी समा जाती है। अभिनय की बात करें तो हर कलाकार ने अपनी भूमिका को इतना सहज किया है कि आप उन्हें अभिनय करते नहीं, बल्कि जीते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पिता की आंखों में सारी दुनिया का दर्द और प्यार झलकता है। बेटी के चेहरे पर उलझन, गर्व और अपनेपन का वह अजीब मिश्रण जो हर नौकरी पेशा लड़की महसूस करती है, बिल्कुल सच लगता है। बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे अधिक सच्चा है, क्योंकि वह भावनाओं को लुकाता नहीं। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक घर, 4 दीवारें और 3 किरदार, इतनी सीमित जगह में इतनी गहरी कहानी कहना कला है। हर दृश्य एक किताब के पन्ने की तरह है, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। संवाद लेखन इतना प्रभावशाली है कि एक साधारण थैंक यू भी एक पूरी भावना बन जाता है। फिल्म में कोई व्यंग्य नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस एक मीठी सी तल्खी है, वो तल्खी जो बुढ़ापे की कमजोरी और जवानी की भागदौड़ के बीच पैदा होती है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी संदेश को नहीं थोपती। यह कोई नारीवादी फिल्म नहीं, कोई पारिवारिक नाटक नहीं, कोई सामाजिक व्यंग्य नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन बिना लेबल के। ये सिर्फ अपनी कहानी कहती है और उसे आप पर छोड़ देती है कि आप जैसे समझो। आप इसे बेटी की नज़र से देखें तो वह आत्मनिर्भरता की कहानी है, पिता की नज़र से देखें तो वह विसर्जन की कहानी है, और बच्चे की नज़र से देखें तो वह अनजानी दुनिया की खोज है। संगीतकार ने बिना शब्दों के गीत लिखे हैं। जी हाँ, पार्श्व संगीत के कुछ टुकड़े जो किसी सांस पर बजते हैं, वे इतने मार्मिक हैं कि आप उन्हीं के सहारे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पियानो के कुछ नोट्स, सितार की एक मीठी झनकार, बारिश की बूंदों की थाप, ये सब मिलकर एक ऐसा साउंडट्रैक बनाते हैं जो जिंदगी की रिदम है। खासकर जब पिता बेटी को उसके पसंदीदा पकवान बनाते हैं और उस समय रसोई में बजने वाली वो हल्की धुन, ये दृश्य दिल को छू लेता है। निर्देशक ने इस फिल्म को बहुत धैर्य से कहा है। उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे एक मासूम बच्चा किसी कहानी को धीरे धीरे सुनाता है, वैसे ही यह फिल्म आगे बढ़ती है। एक दृश्य में पिता बेटी के बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं और उनकी उंगलियां हर फोटो पर रुकती हैं। ये दृश्य पूरे 2 मिनट का है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ स्मृतियां हैं और आप उनके साथ पुरानी बातों में खो जाते हैं। यही सिनेमा की ताकत है कि वह समय को रोक सके। लेकिन इस फिल्म में खामियां भी हैं, क्योंकि हर कला अपूर्ण होती है। कुछ दृश्य बहुत अधिक प्रतीकात्मक हो जाते हैं, जिससे कम ध्यान रखने वाला दर्शक ऊब सकता है। कहानी की गति एक समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जो कुछ लोगों को सपाट लग सकती है। हालांकि यही इसकी खासियत भी है, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में एक्शन नहीं, बल्कि इमोशन ढूंढते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ पात्रों की पृष्ठभूमि को पूरी तरह नहीं खोला गया, जैसे बेटी की नौकरी की समस्याएं या पोते के स्कूल की दुनिया, लेकिन शायद निर्देशक चाहते थे कि ध्यान सिर्फ रिश्ते पर रहे। फिल्म का अंत खुला है, न तो बेटी वापस आती है, न पिता उसे रोकते हैं, और न ही बच्चा समझ पाता है कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है और बादलों में छिप जाता है।
यह अंत कहता है, जिंदगी चलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्यार वही रहता है, हवा की तरह, बिना रूप के, बिना आवाज के। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं, तो यह कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि कला को संख्या में नहीं बांधा जा सकता। मैं कहूँगा कि यह फिल्म 5 में से 7 तारे लायक है, क्योंकि यह गणित से परे है। यह उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें आप सालों बाद भी याद रखेंगे, जिनके दृश्य आपके मन में कौंधेंगे और जिनके संवाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म आपको रोने के लिए नहीं कहती, ये तो आपको बस अपनी आंखों में उस सारे प्यार को महसूस करने का मौका देती है जो आपने कभी किसी से कहा नहीं। इसे देखने के बाद आप अपने माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे, या अपने बचपन के कमरे को याद करेंगे, या शायद किसी पुराने खिलौने को ढूंढने लगेंगे। ये फिल्म सिनेमा की दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी ही दुनिया की है। इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि जब बात दिल से दिल की होती है, तो ज़रूरत नहीं होती किसी नाम की। आप इसे जो भी नाम दें, वह सही है, बिटिया, पापा, घर, या सिर्फ माँ की चाय। ये फिल्म उस सत्य की याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने करीबियों के लिए कितने मायने रखते हैं। अंत में, इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश, समय बीतता है, लेकिन प्यार नहीं बीतता। बस हमें उसे महसूस करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे किसी के हाथ की गर्माहट या किसी की आंखों में चमकती बूंदें। ये फिल्म आपको एक बार फिर से जीने का हुनर सिखाती है। और हाँ, जब आप इसे देखें, तो सारी रोशनी बंद कर देना और बस अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि इस फिल्म की असली समीक्षा तो वही है, आपका अपना एहसास। धन्यवाद। चलिए, बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है, जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन, सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज का है जो कहीं नहीं जाती, लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं, वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना, ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं, वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है। कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है,
पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है। इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं, वो रिश्तों की नाजुकी को दिखाता है। और बार बार आता हुआ आसमान का नीला रंग यह आज़ादी और उदासी का एक साथ एहसास है। जब बेटी अंत में शहर जाने के लिए बैग पैक करती है, तो पिता उसे एक पुराना खिलौना देते हैं, उसकी बचपन की गुड़िया। बेटी हंसकर कहती है, पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। पिता बस इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा उसी छोटी सी बच्ची हो। ये फिल्म आपको रुलाएगी, इसलिए नहीं कि इसमें कोई मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिना कभी अलग हुए। ये फिल्म उस पीड़ा है जो माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चों को होती है जब वे समय की तरफ मुड़कर नहीं देख पाते। अंतिम दृश्य जब बेटी ट्रेन में चढ़ जाती है और पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े उसे एक प्यार भरी मुस्कान देते हैं और पोता गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाता है, उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, कोई गाना नहीं, बस एक शांत नदी सी बहती है जिसमें पूरी कहानी समा जाती है। अभिनय की बात करें तो हर कलाकार ने अपनी भूमिका को इतना सहज किया है कि आप उन्हें अभिनय करते नहीं, बल्कि जीते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पिता की आंखों में सारी दुनिया का दर्द और प्यार झलकता है। बेटी के चेहरे पर उलझन, गर्व और अपनेपन का वह अजीब मिश्रण जो हर नौकरी पेशा लड़की महसूस करती है, बिल्कुल सच लगता है। बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे अधिक सच्चा है, क्योंकि वह भावनाओं को लुकाता नहीं। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक घर, 4 दीवारें और 3 किरदार, इतनी सीमित जगह में इतनी गहरी कहानी कहना कला है। हर दृश्य एक किताब के पन्ने की तरह है, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। संवाद लेखन इतना प्रभावशाली है कि एक साधारण थैंक यू भी एक पूरी भावना बन जाता है। फिल्म में कोई व्यंग्य नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस एक मीठी सी तल्खी है, वो तल्खी जो बुढ़ापे की कमजोरी और जवानी की भागदौड़ के बीच पैदा होती है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी संदेश को नहीं थोपती। यह कोई नारीवादी फिल्म नहीं, कोई पारिवारिक नाटक नहीं, कोई सामाजिक व्यंग्य नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन बिना लेबल के। ये सिर्फ अपनी कहानी कहती है और उसे आप पर छोड़ देती है कि आप जैसे समझो। आप इसे बेटी की नज़र से देखें तो वह आत्मनिर्भरता की कहानी है, पिता की नज़र से देखें तो वह विसर्जन की कहानी है, और बच्चे की नज़र से देखे तो वह अनजानी दुनिया की खोज है। संगीतकार ने बिना शब्दों के गीत लिखे हैं। जी हाँ, पार्श्व संगीत के कुछ टुकड़े जो किसी सांस पर बजते हैं, वे इतने मार्मिक हैं कि आप उन्हीं के सहारे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पियानो के कुछ नोट्स, सितार की एक मीठी झनकार, बारिश की बूंदों की थाप, ये सब मिलकर एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाते हैं जो जिंदगी की रिदम है। खासकर जब पिता बेटी को उसके पसंदीदा पकवान बनाते हैं और उस समय रसोई में बजने वाली वो हल्की धुन, ये दृश्य दिल को छू लेता है। निर्देशक ने इस फिल्म को बहुत धैर्य से कहा है। उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे एक मासूम बच्चा किसी कहानी को धीरे धीरे सुनाता है, वैसे ही यह फिल्म आगे बढ़ती है। एक दृश्य में पिता बेटी के बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं और उनकी उंगलियां हर फोटो पर रुकती हैं। ये दृश्य पूरे 2 मिनट का है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ स्मृतियां हैं और आप उनके साथ पुरानी बातों में खो जाते हैं। यही सिनेमा की ताकत है कि वह समय को रोक सके। लेकिन इस फिल्म में खामियां भी हैं, क्योंकि हर कला अपूर्ण होती है। कुछ दृश्य बहुत अधिक प्रतीकात्मक हो जाते हैं, जिससे कम ध्यान रखने वाला दर्शक ऊब सकता है। कहानी की गति एक समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जो कुछ लोगों को सपाट लग सकती है।
हालांकि यही इसकी खासियत भी है, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में एक्शन नहीं बल्कि इमोशन ढूंढते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ पात्रों की पृष्ठभूमि को पूरी तरह नहीं खोला गया, जैसे बेटी की नौकरी की समस्याएं या पोते के स्कूल की दुनिया, लेकिन शायद निर्देशक चाहते थे कि ध्यान सिर्फ रिश्ते पर रहे। फिल्म का अंत खुला है, न तो बेटी वापस आती है, न पिता उसे रोकते हैं, और न ही बच्चा समझ पाता है कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है और बादलों में छिप जाता है। यह अंत कहता है, जिंदगी चलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्यार वही रहता है, हवा की तरह, बिना रूप के, बिना आवाज के। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं, तो यह कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि कला को संख्या में नहीं बांधा जा सकता। मैं कहूँगा कि यह फिल्म 5 में से 7 तारे लायक है, क्योंकि यह गणित से परे है। यह उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें आप सालों बाद भी याद रखेंगे, जिनके दृश्य आपके मन में कौंधेंगे और जिनके संवाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म आपको रोने के लिए नहीं कहती, ये तो आपको बस अपनी आंखों में उस सारे प्यार को महसूस करने का मौका देती है जो आपने कभी किसी से कहा नहीं। इसे देखने के बाद आप अपने माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे, या अपने बचपन के कमरे को याद करेंगे, या शायद किसी पुराने खिलौने को ढूंढने लगेंगे। ये फिल्म सिनेमा की दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी ही दुनिया की है। इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि जब बात दिल से दिल की होती है, तो ज़रूरत नहीं होती किसी नाम की। आप इसे जो भी नाम दें, वह सही है, बिटिया, पापा, घर, या सिर्फ माँ की चाय। ये फिल्म उस सत्य की याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने करीबियों के लिए कितने मायने रखते हैं। अंत में, इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश, समय बीतता है, लेकिन प्यार नहीं बीतता। बस हमें उसे महसूस करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे किसी के हाथ की गर्माहट या किसी की आंखों में चमकती बूंदें। ये फिल्म आपको एक बार फिर से जीने का हुनर सिखाती है। और हाँ, जब आप इसे देखें, तो सारी रोशनी बंद कर देना और बस अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि इस फिल्म की असली समीक्षा तो वही है, आपका अपना एहसास। धन्यवाद। चलिए, बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है, जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन, सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज का है जो कहीं नहीं जाती, लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं, वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना, ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं, वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है।
कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है। इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं, वो रिश्तों की नाजुकी को दिखाता है। और बार बार आता हुआ आसमान का नीला रंग, यह आज़ादी और उदासी का एक साथ एहसास है। जब बेटी अंत में शहर जाने के लिए बैग पैक करती है, तो पिता उसे एक पुराना खिलौना देते हैं, उसकी बचपन की गुड़िया। बेटी हंसकर कहती है, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ। पिता बस इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा उसी छोटी सी बच्ची हो। ये फिल्म आपको रुलाएगी, इसलिए नहीं कि इसमें कोई मर जाता है, बल्कि इसलिए कि इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिना कभी अलग हुए। ये फिल्म उस पीड़ा है जो माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चों को होती है जब वे समय की तरफ मुड़कर नहीं देख पाते। अंतिम दृश्य, जब बेटी ट्रेन में चढ़ जाती है और पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े उसे एक प्यार भरी मुस्कान देते हैं और पोता गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाता है, उस दृश्य में कोई संवाद नहीं, कोई गाना नहीं, बस एक शांत नदी सी बहती है जिसमें पूरी कहानी समा जाती है। अभिनय की बात करें तो हर कलाकार ने अपनी भूमिका को इतना सहज किया है कि आप उन्हें अभिनय करते नहीं, बल्कि जीते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पिता की आंखों में सारी दुनिया का दर्द और प्यार झलकता है। बेटी के चेहरे पर उलझन, गर्व और अपनेपन का वह अजीब मिश्रण जो हर नौकरी पेशा लड़की महसूस करती है, बिल्कुल सच लगता है। बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे अधिक सच्चा है, क्योंकि वह भावनाओं को लुकाता नहीं। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक घर, 4 दीवारें और 3 किरदार, इतनी सीमित जगह में इतनी गहरी कहानी कहना कला है। हर दृश्य एक किताब के पन्ने की तरह है, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। संवाद लेखन इतना प्रभावशाली है कि एक साधारण थैंक यू भी एक पूरी भावना बन जाता है। फिल्म में कोई व्यंग्य नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस एक मीठी सी तल्खी है, वो तल्खी जो बुढ़ापे की कमजोरी और जवानी की भागदौड़ के बीच पैदा होती है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी संदेश को नहीं थोपती। यह कोई नारीवादी फिल्म नहीं, कोई पारिवारिक नाटक नहीं, कोई सामाजिक व्यंग्य नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन बिना लेबल के। ये सिर्फ अपनी कहानी कहती है और उसे आप पर छोड़ देती है कि आप जैसे समझो। आप इसे बेटी की नज़र से देखें तो वह आत्मनिर्भरता की कहानी है, पिता की नज़र से देखें तो वह विसर्जन की कहानी है, और बच्चे की नज़र से देखें तो वह अनजानी दुनिया की खोज है। संगीतकार ने बिना शब्दों के गीत लिखे हैं। जी हाँ, पार्श्व संगीत के कुछ टुकड़े जो किसी सांस पर बजते हैं, वे इतने मार्मिक हैं कि आप उन्हीं के सहारे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पियानो के कुछ नोट्स, सितार की एक मीठी झनकार, बारिश की बूंदों की थाप, ये सब मिलकर एक ऐसा साउंडट्रैक बनाते हैं जो जिंदगी की रिदम है। खासकर जब पिता बेटी को उसके पसंदीदा पकवान बनाते हैं और उस समय रसोई में बजने वाली वो हल्की धुन, ये दृश्य दिल को छू लेता है। निर्देशक ने इस फिल्म को बहुत धैर्य से कहा है। उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। जैसे एक मासूम बच्चा किसी कहानी को धीरे धीरे सुनाता है, वैसे ही यह फिल्म आगे बढ़ती है।
एक दृश्य में पिता बेटी के बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं और उनकी उंगलियां हर फोटो पर रुकती हैं। ये दृश्य पूरे 2 मिनट का है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ स्मृतियां हैं और आप उनके साथ पुरानी बातों में खो जाते हैं। यही सिनेमा की ताकत है कि वो समय को रोक सके। लेकिन इस फिल्म में खामियां भी हैं, क्योंकि हर कला अपूर्ण होती है। कुछ दृश्य बहुत अधिक प्रतीकात्मक हो जाते हैं, जिससे कम ध्यान रखने वाला दर्शक ऊब सकता है। कहानी की गति एक समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जो कुछ लोगों को सपाट लग सकती है। हालांकि यही इसकी खासियत भी है, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में एक्शन नहीं बल्कि इमोशन ढूंढते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ पात्रों की पृष्ठभूमि को पूरी तरह नहीं खोला गया, जैसे बेटी की नौकरी की समस्याएं या पोते के स्कूल की दुनिया, लेकिन शायद निर्देशक चाहते थे कि ध्यान सिर्फ रिश्ते पर रहे। फिल्म का अंत खुला है, न तो बेटी वापस आती है, न पिता उसे रोकते हैं और न ही बच्चा समझ पाता है कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, कैमरा ऊपर आसमान की ओर उठता है और बादलों में छिप जाता है। यह अंत कहता है, जिंदगी चलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्यार वही रहता है, हवा की तरह, बिना रूप के, बिना आवाज के। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं, तो यह कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि कला को संख्या में नहीं बांधा जा सकता। मैं कहूँगा कि यह फिल्म 5 में से 7 तारे लायक है, क्योंकि यह गणित से परे है। यह उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें आप सालों बाद भी याद रखेंगे, जिनके दृश्य आपके मन में कौंधेंगे और जिनके संवाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म आपको रोने के लिए नहीं कहती, ये तो आपको बस अपनी आंखों में उस सारे प्यार को महसूस करने का मौका देती है जो आपने कभी किसी से कहा नहीं। इसे देखने के बाद आप अपने माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे, या अपने बचपन के कमरे को याद करेंगे, या शायद किसी पुराने खिलौने को ढूंढने लगेंगे। ये फिल्म सिनेमा की दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी ही दुनिया की है। इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि जब बात दिल से दिल की होती है, तो ज़रूरत नहीं होती किसी नाम की। आप इसे जो भी नाम दें, वह सही है, बिटिया, पापा, घर, या सिर्फ माँ की चाय। ये फिल्म उस सत्य की याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, कि हम अपने करीबियों के लिए कितने मायने रखते हैं। अंत में इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश, समय बीतता है, लेकिन प्यार नहीं बीतता। बस हमें उसे महसूस करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे किसी के हाथ की गर्माहट या किसी की आंखों में चमकती बूंदें। ये फिल्म आपको एक बार फिर से जीने का हुनर सिखाती है। और हाँ, जब आप इसे देखें तो सारी रोशनी बंद कर देना और बस अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि इस फिल्म की असली समीक्षा तो वही है, आपका अपना एहसास। धन्यवाद। चलिए, बिना किसी टाइटल के एक ऐसी फिल्म का विस्तृत समीक्षा लिखते हैं जो हर दिल में बसी है, हर आंख की नमी है और हर सांस का सुकून है। ये फिल्म ना कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर है, ना बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनमेंट, बल्कि यह तो हमारी अपनी जिंदगी की वो अनकही कहानी है, जिसे पर्दे पर देखकर हम खुद को ही देखते हैं। इस फिल्म का कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि इसका शीर्षक तो हर इंसान के दिल में अलग अलग है। मैं इसे वो पल कहना पसंद करूंगा, लेकिन चलिए इसे बिना टाइटल के ही समझते हैं। ये फिल्म शुरू होती है एक आम सुबह से। कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक खिड़की जो खुलती है और उसमें से गुजरती हुई हल्की धूप। ये धूप किरदारों के चेहरों पर पड़ती है और हमें एहसास होता है कि यह फिल्म सूक्ष्मतम भावनाओं की है। इसका निर्देशन इतना सहज है कि आपको लगता है जैसे कोई निर्देशक ही नहीं, बल्कि कोई दोस्त आपके कान में कहानी कह रहा है। छायांकन, सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बारिश की बूंदें, सड़क पर गिरते पत्ते, किसी के हाथ में चाय का कप, ये सब फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, न कोई गोली चलती है, न कोई थप्पड़ पड़ता है। फिर भी आप हर सीन में तनाव महसूस करते हैं। ये तनाव प्यार का है, समय का है, उस चीज का है जो कहीं नहीं जाती, लेकिन आंखों से बोलती है। फिल्म के मुख्य पात्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्ग पिता, उनकी बेटी जो नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ने को है, और उनका छोटा पोता जो दादा की गोद में ही दुनिया देखना चाहता है। 3 पीढ़ियां,
एक छत के नीचे और अनगिनत अनकही बातें। संवाद कम है, लेकिन जो हैं वे आपके दिल पर चोट करते हैं। एक सीन में पिता कहते हैं, बेटा तुम जाओ, पर याद रखना ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा, भले ही यह खाली हो जाए। बस इतना सा संवाद, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं हैं वो पूरी फिल्म की थीम को समेट देती हैं। फिल्म में संगीत है, लेकिन पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि यह आपके ही दिल की धड़कन है। कोई गाना नहीं गाया जाता, बल्कि हर दृश्य की लय खुद गाती है। कहानी बहुत सीधी है। एक पिता अपनी बेटी को बिटिया से मैडम बनते देखता है। वो उसे गर्व के साथ देखता है, पर उसी गर्व में एक पीड़ा छुपी है कि अब वो उसकी छोटी सी बच्ची नहीं रही। बेटी शहर की भागदौड़ में इतनी खो जाती है कि उसे अपने बचपन की वह दादी की कहानियां याद नहीं रहती। पोता, जो अभी मासूम है, वह दादा से पूछता है, दादू आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? और दादा मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे बड़ा होता देखने के लिए बेटा। ये पूरा संवाद इतना सरल है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन है। फिल्म का मध्य भाग धीमा है, लेकिन ये धीमापन उस राहत की तरह है जो आपको बरसात के दिन मिलती है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस पिता अपनी बेटी को बचपन की डायरी पढ़कर सुनाते हैं, बेटी उनके बालों में सफेदी छिपाती है और पोता उनके चश्मे के साथ खेलता है। ये छोटी छोटी बातें, यही तो फिल्म की असली विशेषता हैं। निर्देशक ने जानबूझकर बड़े नाटकीय मोड़ नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि असली नाटक तो घर की रसोई में, बातचीत के ठहराव में और सिसकियों को दबाती हुई मुस्कान में है। इस फिल्म में प्रतीकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। एक पुरानी घड़ी जो हमेशा धीमी चलती है, वो समय की अनिश्चितता को दिखाती है। एक टूटा हुआ फूलदान जिसे पिता बड़े प्यार से जोड़ते हैं,